बहुत शानदार महफिल सज गई है। बहुत शानदार परिचय मेरा दे दिया आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। बहुत प्रेम करते हैं मुझे, और वही प्रेम है इनका जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। अंदाजा भावुक हो गए, बता रहे थे होटल का पूरा स्टाफ पूरी मेहनत तो खैर कर ही रहा है, लेकिन खड़े होकर सुन रहा है। भाई साहब वो कविता नहीं सुन रहे, उनके बॉस बैठे हुए हैं। कविता भी सुन रहे हैं। प्रोटोकॉल में है, ये सब होता है। बहुत शानदार सज गया है। दिनेश ने बहुत अच्छी कविता सुनाई शुगर पर। 15-20 लोग उठ के चले गए। योग्यता पूछ रही थी ये कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कार्यक्रम के बाद खाना, इन्हें इंसुलिन की याद आ गई। मारवाड़ी लोग हैं, जैसा ये बता रहे हैं ऐसी कोई ज्ञान की बातें मैं आपको बांटने वाला नहीं हूं। मैं आइए सर, आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूं। नहीं सच में आप बहुत विनम्र हैं, वरना सत्ता की पैसे की हनक अलग ही कुछ होती है। वो मेरे गांव में एक प्रधानी का चुनाव जीत गया मेरा दोस्त। अच्छा, सत्ता की क्या हनक होती है, पैसे की हनक। मैं उससे मिलने चला गया तो उसके बरामदे में जैसे ही पहुंचा तो उसने अपनी रिवाल्वर निकाली, लाइसेंस ही, और 2 फायर हवा में ठोक दिए। मैंने कहा भाई ये क्या था? बोला कुछ नहीं, 2 चाय बोली हैं। तो इस अंदाज से जीते हैं। बड़े समय बाद हम मिल रहे हैं, और डॉक्टर कुमार विश्वास को बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि 5 सितारा होटलों में, मेरी 47 साल की उम्र हो गई, 5 सितारा होटलों में रॉक पॉप तमाम तरह के कार्यक्रम हमने जरूर देखे, लेकिन हिंदी का कवि सम्मेलन और महंगे महंगे टिकटों पर केवल डॉक्टर कुमार विश्वास की वजह से है। ये पूरा हॉल भरा हुआ है, ये केवल इनका जादू है। आप इन्हें सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और विदेशों में इनके साथ मैंने करीब 15-16 देशों की यात्राएं की हैं। $500-500 के टिकट लेकर के आदमी बैठता है, तो यहाँ तक हिंदी कविता को पहुँचाया। अच्छा, मैं बताना जा रहा था मेरे बारे में, जैसा बता रहे थे मोटा हो गया है पार्थिव शरीर। ये प्रेम करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। विदेश मुझे ले जाते हैं साथ में। ऐसा नहीं कि प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, क्योंकि इज्जत में ही बचा के लाता हूँ। जैसे ये बाहर निकलते हैं किसी भी देश में, तो वहाँ के लोग देखते हैं, भाई कविता और ज्ञान तो बाद में समझेंगे, पहले इन्हें देखते हैं, फिर कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मुझे देखते हैं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छा। आजकल इनको वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है, वाई+, जहां भी जाते हैं। अच्छा, क्या होता है, गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लगता है। बथुए को, हाँ, मुझे भी इनके साथ VIP सुविधाएं मिलती हैं। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बचाओ घेरा बचाओ। मेरे पास भी आते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। तो ये अद्भुत प्रेम है साहब, और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 साल से बड़े कष्ट में थे हम। कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। और पहले लॉकडाउन की आप याद करो, कितने डरे हुए थे हम। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। घर में बंद थे, अपनी ही पत्नी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई जोक नहीं है। वो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि सारा मार्केट बंद है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। बाहर पुलिस डंडा फटकार रही। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी, ये मैं बता नहीं सकता। आनंद का क्षण है, समय बहुत कम है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आप बैठे हुए हैं। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, आज़ादी का अवसर है। और मैरियट और तमाम स्पॉन्सर जो हमारे लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद और ICBL जिन्होंने ये कार्यक्रम सजाया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
कि कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, जो उन्होंने इस अवसर पर कवि सम्मेलन कराया। वरना कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक कुछ भी हो सकता था। मैं एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। अच्छा गीत है। और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया। हाँ, वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया, जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ पाएगी। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल देखिए। हाँ मुस्कान जी, जो उसने लिखा, हाँ मुस्कान जी। और ये मैं गाकर सुनाऊंगा। हाँ, योगिता ने बहुत अच्छा गाया। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आप सुनेंगे। मैं कैसा गाता हूं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो। ये मैंने गीत लिखा, घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप मैं कैसा गाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ सर, जब मैं बचपन में गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। लेकिन कविता है, आनंद के साथ सुन लीजिएगा। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। ताली वाली बजाते रहिए, कथा नहीं हो रही है। कथा के लिए डॉक्टर साहब आएंगे 27, 28, 29 में। हाँ, आनंद के साथ सुन लीजिएगा। और संस्कार से मुझे याद आ गया, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। ये भी संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था। क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार ठीक ठाक थे, तो ऐसे कैदी को जल्दी छोड़ दिया जाता है। ये खबर मेरे भतीजे ने टीवी पे देखी, तो उसने पूछा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोला अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद के साथ सुनिए, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूं। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूं। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूं। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूं। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूं यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूं मट्ठा पीने वाला। अच्छा है। तुम फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। कॉक बांग से। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, कि तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन बताती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी।
कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, आहा, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना तुम पर इंटरनेटी दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज सी मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यू की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूं और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए हैं। एक बार मुलायम सिंह जी ने बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, आप तक भी पहुंचा होगा, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में अंतिम बंद आनंद के साथ सुन लीजिएगा कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्जना वाला हूं तुम हथनी की काया जैसी। वाह, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूं। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।